जीत के भी हारा नहीं, आसमां में कोई मेरे नाम का सितारा। मैंने हारा उसे जीत के भी मैंने हारा। अरे बेटा, तुम्हें होटल में रुकने की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा घर है, यहाँ तुम्हारे लिए जगह की कोई कमी तो नहीं थी? बस आंटी, मेरी कुछ मीटिंग्स थी और लोगों का आना जाना लगा रहता है, और होटल में ये सब कुछ आसानी से हो जाता है। हाँ ये तो है, लेकिन खाना तो खाओगे ना बेटा? नहीं आंटी, आपको तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तकल्लुफ की क्या बात है बेटे, तुम्हारा अपना घर है। 2 मिनट लगेंगे मुझे रोटी डालने में। चले आंटी, आप इस्रार करती हैं तो मुझे सिर्फ 1 कप चाय बना दीजिए बस। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। जी। मेरी तो समझ नहीं है कि उस कम वक्त को इतनी जल्दी पता कैसे चल गया। अम्मा पता तो चलना ही था ना, अब हमारी खैर नहीं है। अम्मा अब क्या होगा? हाँ तू मुझे और हौला। अरे अपने ऊपर काबू पा, हाँ? ये शक्ल देख के ना हमारा भांडा फूट जाएगा। जा जा जाकर अपनी शक्ल सही कर। चल अल्लाह, मैं तो पहले ही कह रही थी कि किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं, वही हुआ। सही कह रही थी, इसमें तो नहीं है। तो मैं क्या तुमसे फारसी में बात करती जो तुम्हें समझ नहीं आई? कमाल है, कहाँ जा सकता है? कहीं गया नहीं है, निकाला गया यहाँ से। ओ कमॉन मलिया, बच्चों जैसी बातें मत करो। ये अलमारी हमेशा लॉक होती है, उसकी चाबी तुम्हारे पास होती है, फिर भला कौन यहाँ से निकाल सकता है? ये अलमारी जिस कमरे में है ना, वो कमरा इस घर का हिस्सा है, और इस घर में तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बहन हर वक्त मौजूद रहती है। तुम घुमा फिरा के मेरी माँ और मेरी बहन पे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हो। मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि हार होना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चिल्लाने से हकीकत तब्दील नहीं हो जाएगी। मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। तुम कहीं फोन नहीं करोगी, पहले मुझे अम्मा से बात कर लेने दो। क्यों चिल्ला रहा है? वो मलिया का सोने का हाल हो गया। हाय अल्लाह, खुदा की कसम है भाई, हमने नहीं लिया। तुमसे किसने कहा है कि तुम लोगों ने लिया है? पर तुम्हारी बेगम तो हम पर ही इल्जाम लगाएगी ना। अरे अम्मा, मैं आप पे थोड़ी इल्जाम लगा रहा हूँ, मगर सोचने की बात तो ये है कि वो हार गया कहाँ? कहीं नहीं गया होगा, दे दिया होगा उसने किसी को, या फिर अपनी अम्मा के घर रख के आ गई होगी। और भाभी की अलमारी तो हर वक्त लॉक रहती है। देख, उसको बता देना इस घर में अगर तमाशा किया ना तो अच्छा नहीं होगा। कहाँ रह गए हो मलिया? आई एम वेटिंग जानी। अरे कहाँ जा रहा है? हाँ, तू क्यों घबरा रही है? कुछ नहीं होता। बहुत अच्छा लड़का है शहरयार मदी, अल्लाह इसे खुश रखे। आपके लिए बहुत परेशान रहते हैं, मुझे यकीन था आपसे मिलने जरूर जाएंगे। हाँ बेटा, मुझे कह भी रहा था कि वापसी पर मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। हाँ तो ठीक है ना अम्मी, आप आ जाए ना, बच्चे भी आपको बहुत मिस करते हैं। हाँ बेटा, दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा है। बस ठीक है, मैं शहरयार से कहूंगी कि आपको साथ लेके आ जाए। अच्छा बेटा, मैं देखती हूँ।
चलो अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। तुम मेरे जाती मामलात में दखल अंदाजी मत करो। मैं किससे मिल रही हूँ, क्यों मिल रही हूँ, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम मेरी बीवी हो और मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकती। मैं कंपनी की क्लाइंट मैनेजर भी हूँ और क्लाइंट से मिलना मेरा फर्ज है। और तुम ये बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हो? हम हार की चोरी की बात कर रहे थे। अरे भाड़ में क्या हार, तुम इफ्तिखार से मिलने नहीं चाहती। ठीक है, तो फिर अब हार का फैसला पुलिस ही करे, क्योंकि तुम्हारे लिए तो भाड़ में गया हार और है तुम्हारी अम्मी के पास। मलिया, तुम अपनी हद से बाहर ना निकलो, ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए। आप तो उठा नहीं सकते, तुम मेरे सामने हाथ उठाओगे? इस हार की कीमत मैं तुम्हें खुद अदा करूंगा, बल्कि इससे ज्यादा कीमती हार बनवा के दूंगा। मतलब तुम मानते हो कि हार तुम्हारी? बस अब इस टॉपिक पे और कोई बात नहीं। अब मुझसे रोज की चेक बर्दाश्त नहीं होती। बेटा मेरी मान, तू मलिया को किसी डॉक्टर को दिखा दे। अरे अब तक तो उसकी गोद हरी हो जानी चाहिए थी। अम्मा, अभी इतना वक्त कहाँ गुजरा है। औरत की जब गोद हरी हो जाती है ना, तो उसके पैर में जंजीर पड़ जाती है और फिर औरत को अपने घर और अपने शौहर की जरूरत का एहसास भी होने लगता है। अम्मा, वो डॉक्टर के पास जाएगी नहीं, खामख्वाह घर में फसाद खड़ा हो जाएगा। अरे बेटा, घर में 50 फसाद तो पहले ही, एक फसाद और से। हाँ सुन, अब वहाँ खाला की एक जानने वाली डॉक्टर है, क्या कहते हैं उसे? गायनेकोलॉजिस्ट। हाँ वही। लेकिन मलिया को राजी करना बहुत मुश्किल होगा। बेटा कुछ भी कर, लेकिन ले जा तू उसे डॉक्टर के पास। कोशिश करूंगा अम्मा। शहरियार, मलिया, तुम यहाँ? तुम कराची कब आए? मैं शाम को ही आया। मुझे शहरियार। ये मेरे बॉस हैं इफ्तिखार साहब, और सर ये मेरी बहन के हस्बैंड हैं शहरियार। ओह आई सी, क्यों ना हम तीनों कॉफी पिए? नहीं, तो हमें पहले देर हो चुकी है। तुम बताओ, तुम यहीं ठहरे हुए हो? हाँ, 218 में। अच्छा, आपसे फिर मुलाकात होगी। क्या नाम बताया था आपने? आप शहरियार। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जी जी, क्यों नहीं। कसम से तारिक, मेरी तो जान ही निकल गई थी। वो तो शुक्र है भाई ने मामला संभाल लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वैसे हमारी अम्मा ने भी खूब तरकीब इस्तेमाल की है। हाँ, अम्मा और खाला का जो दिमाग है ना, खूब चलता है चक्करों में। और भी जेवर होंगे वहाँ पर? हाँ, बहुत सारे जिवरात थे और उनके साथ साथ बहुत सारे पैसे और प्राइस बॉन्ड भी। तो आप ही ने ना वो माल जमा करके रखा हुआ है। ये तो फिर और अच्छी बात है ना। क्या मतलब? कहीं तुम? यार अभी तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, लेकिन इसका सोचा तो जा सकता है ना। पागलपनी की बातें ना करो, इतनी मुश्किल से ये हार का मामला दबा तुम। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अम्मा, आज वाज को डांट पड़ी। क्यों, वाज ने क्या किया? टीचर उसे कम मार्क्स देती थी
वो पेन से मिटा के बड़े मार्क्स ले लेता था। आज टीचर ने उसे पकड़ ली। तो ठीक किया ना, आज ने गलत जो किया था। तुम दोनों कभी ऐसा मत करना, ओके? अरे आंटी, आप सब खैर तो है? हाँ, वो बस घर बैठे बैठे मेरा दिल घबरा गया था, सोचा तुम्हारे साथ कुछ देर बैठ के दिल बहला लूं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया। आप आइए बैठिए। चलो शहजाद और किरण, तुम लोग अपने कमरे में जाओ। आइए बैठिए, तुम जरा चाय बना लो। क्या हुआ आंटी, आप कुछ परेशान लग रही? स्मृति, अब ये रोज रोज की कहानियां सुन के दिल उदास हो गया। क्यों, कोई और बात हुई आज क्या? हाँ, आज मेरे ऑफिस में एक पिंडी की लड़की आई थी और उसकी शादी को सिर्फ 5 महीने हुए थे। उसके मियां ने उसका दाहिना कान काट दिया। खुदाया, क्यों? तुम्हें पता है उसका क्या कसूर था? उसने अपने मियां को पानी पिलाने में सिर्फ 2 मिनट देर कर दी थी, और वो भी इसलिए कि वो अपनी सास को, माजूर सास को खाना खिला रही थी। क्या जहालत है। ये जहालत तो हर शहर, हर गांव में है। औरत हर जगह तशद्दुद का निशाना बनी है। जरूर उसका शौहर अनपढ़ होगा। नहीं, उसका शौहर इंग्लिश में एमए है और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता है। इसका ताल्लुक तालीम से नहीं है, एक साइकी है। बहरहाल मैंने केस रजिस्टर तो कर लिया है। ये हिमायूं की ना अकल जो है ना बिल्कुल घास चढ़ने गई है? इतनी रात गए, बीवी बाहर गए, मर्दों के साथ घूम रही। ये बेशरम घर में पड़ा मस्जिद से लेटा हुआ। अम्मा, कार से निकलने के बाद भी कितनी देर खड़े हुए हंसी मजाक कर रहे थे सड़क पर। और जो है ना बराबर में मंजूर अंकल, सारा तमाशा देखा उन्होंने। अल्लाह माफ करे, ये जो लड़की है ना हमारी इज्जत का जनाजा निकाल के ही रहेगी। और ये जो तुम्हारे अंकल है ना, ढोल है, पूरे ढोल। अब तक पूरे शहर को बता चुके होंगे। अम्मा, आप भाई को समझाएं, भाभी पर सख्ती करें, उनकी नौकरी खत्म करवाएं और उनका घर से बाहर निकलना ही बंद कर दें। सोच तो रही हूँ, लेकिन वो कमबख्त माने भी तो। हाँ, ये तू बाहर क्यों गई थी इतनी रात गए? अम्मा, वो कपड़े सुखाने पे डाले थे ना, बस वही उतारने गई थी मैं। अरे मेरी जान, इतनी रात गए बाहर ना निकला कर, पेड़ों पे जिन होते हैं। ये ना हो कोई आके तुम पे सवार हो जाए और मुसीबत हो जाए। ठीक है अम्मा। लिया, वो आज अम्मा ने फिर बात की है मुझसे। अब क्या हो गया? उन्हें अपने पोते को खिलाने का बहुत अरमान है। उनके अरमान के लिए मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। मलिया, बच्चे मुझे भी बहुत पसंद है। फिलहाल मेरा ऐसा कोई मूड नहीं। मलिया, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? लोग मुझ पे भी उंगली उठा सकते हैं। तो तुम्हें अपनी मर्दानगी का सबूत देने के लिए बच्चा चाहिए? क्या बेकार की बातें कर रही हो मलिया? बेकार की बातें तुम कर रहे हो मायूं, मैं नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज आप इतनी जल्दी उठ गए? वालेकुम सलाम। हाँ, 10 बजे मीटिंग है ना। तुम बताओ, बच्चे स्कूल चले गए? हाँ, वो तो चले गए। और
क्या हो रहा है? कुछ नहीं। बोर हो रहे? आप जल्दी से आ जाए ना। हाँ बस दुआ करो आज सब फाइनल हो जाए, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह। अम्मी के घर जाएंगे आप? हाँ देखो टाइम मिला तो। अरे हाँ मुझे याद आया, कल रात मलिया से मुलाकात हुई थी मेरी। वो किसी मीटिंग के लिए अपने बॉस के साथ यहाँ पे आई थी। अच्छा। हाँ उसके काम की नौयत ही कुछ ऐसी। अच्छा चलो मैं तैयार होने जा रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। खुदा हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे ले भी आओ पानी। ये ले अम्मा। देख हुमायूं को ना इसी पानी की चाय पिलाना, ठीक है? लेकिन अम्मा चाय तो दोनों की साथ ही बनती है। हाँ ये बात है। फिर ऐसा करना, दूसरे पानी की चाय बना के ना दोनों को देना, फिर बहुत सारी चीनी डाल दो। तो वक्त पानी तो पी लेगी, हुमायूं नहीं पिएगा, फिर तू उसको इसी पानी की चाय बना, ठीक है? आप मुझे सलवाते सुनवा देंगी अम्मा, आपको तो पहले ही पता है भाभी की जुबान तो तोबा है। बेटा चंद दिनों की तो बात है, बर्दाश्त कर ले। अम्मा आप है ना, वहाँ भी देखती रहना। बेटा मेरे बस में जो है ना वो कर रही हूँ। अच्छा तू यहाँ खड़ी ना रहे, जल्दी से जाके चाय बना, कहीं वो नाश्ता किए बगैर ना चला जाए। जी। हेलो, क्या कर रहे हो शहरयार? बस एक मीटिंग के लिए निकल रहा था, तुम बताओ खैरियत? वो मैं कह रही थी कि हम आज का लंच इकट्ठे कर लेते हैं। भाई क्या बात, आज तुम्हारे लहजे में इतनी नरमी। बस हालात से समझौता करना सीख लिया मैंने। वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो फिर क्या इरादा है? मैं तुम्हें मीटिंग से फ्री होकर कॉल करूं? ठीक है। ओके डन। ओके बाय। मलिहा, 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 मलिहा जल्दी कर लो, देर हो रही है। क्या हुआ मलिहा? पता नहीं है, नाज़िया हो रहा है और वॉमिट भी हुई है। डॉक्टर के पास चले? नहीं उसकी जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं? तुमने अपनी शक्ल देखी है? पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। चलो शाबाश, जाओ जाके तैयार हो जाओ। डॉक्टर साहिबा सब खैरियत तो है ना? मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं।
कंग्रेचुलेशंस। घर चले? क्या तुम आराम करो, मैं ऑफिस से होकर आता हूँ। आप क्यों खड़ी, आप ही बैठ जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि मिठाई कितनी चाहिए होगी, किस किस को भिजवाएं? बाला हो गया क्या? अरे अभी से मिठाई की क्या जरूरत है? अभी तो गोद भराई की कच्ची पक्की खबर ही आई है, गोद में बच्चा तो नहीं आया है। सुनो, तुम ये अपनी कॉन्फ्रेंस बाहर जाके कर सकती हो? तुम्हें मेरे यहाँ बैठना बुरा लग रहा है या बात करना? दोनों। सुन लिया? अरे तुम्हारी बीवी ने तो शर्मो हया सब बेच खाई है। हाँ उसकी तबीयत ठीक नहीं। कोई अनोखा काम नहीं करने आ रही दुनिया का। बच्चे औरतें ही पैदा करती हैं और तुम्हारी बीवी भी औरत ही है ना। अच्छा बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ प्लीज, अब बस भी करते। अम्मा प्लीज अब बस भी करते, अम्मी को कहना, बीवी को कुछ ना कहना। मैं ऑफिस से होकर आता हूँ। हेलो निशा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो अभी आ सकती है मेरे पास? हेलो। सलामकुम। खैरियत है अम्मी? मुझे नसरीन ने बताया था आपने फोन किया था। हाँ बेटा, मलिहा की गोद भर गई है। हुमायूं का फोन आया था मदी। मुबारक हो आपको अम्मी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं वहीं जा रही थी बेटा, तू भी उसे फोन कर लेना। जी अम्मी, मैं जरूर कर दूंगी फोन। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। हाँ अल्लाह हाफिज। मुझे अभी बच्चे की जरूरत नहीं है निशा। तो पागल हो गई है क्या मलिहा? तुझे तो पता है मेरी शादी इसी वजह से खत्म हुई थी कि मैं देख, तेरा मसला कुछ और था, मेरा मसला कुछ और है। तू मर्द की साइकी कभी नहीं समझेगी, और तूने तो पीएचडी की हुई है मर्द की साइकी पे। तुम अपनी अम्मी से बात करो। करूंगी, मुझे पता है मुझे पुराने ख्यालात की हैं। एनीवेज, टाइम क्या हो रहा है? अरे लेट ना हो जाओ। कहाँ जा रही है? शहरयार से मिलना है। क्या? लेकिन क्यों? तुझे याद नहीं है? वो पुराने दोस्त हैं। मलिहा, मुझे सब याद है। तो उसको पसंद भी करती थी, शादी भी करना चाहती थी, और इसने मुझे ठुकरा दिया। ये भी याद होगा तुझे, है ना? तो फिर आज एकदम से उससे मिलने क्यों जा रही है? हमारे शहर में मेहमान है भाई, तो मैंने लंच पे इनवाइट कर दिया। अरे आंटी, बहुत दिन बाद आपको देख रही हूँ मैं। बस तुम्हें तो पता है मेरे काम का। मैं आज तुम्हारे पास बहुत जरूरी काम से आई हूँ। जरूरी काम? वो भी मुझसे? आइए बैठिए। अब कहिए, क्या जरूरी काम है मुझसे? भाई मैं ये चाहती हूँ कि तुम यहाँ इस्लामाबाद वाला ऑफिस ज्वाइन कर लो। मैं? नहीं आंटी, मैं कैसे? मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। तुम पढ़ी लिखी समझदार हो, वक्त तो बहरहाल निकल ही आएगा। बस तुम शहरियार से बात कर लो। आंटी, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं और घर में हजारों बिखेड़े निकलते हैं, और एनजीओ का काम तो बहुत तवज्जो मांगता है। मैं कैसे संभालूंगी? मुझे तो इस काम का कोई तजुर्बा भी नहीं है। देखो, लोगों की खिदमत तजर्बे से नहीं, खुलूसी नीयत से की जाती है। मैं कराची वाले ऑफिस को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। अगर तुम यहाँ इस्लामाबाद वाला ऑफिस ज्वाइन कर लोगी तो मैं मुतमईन हो जाऊंगी। नहीं आंटी, बहुत मुश्किल है। खुद शहरियार भी पसंद नहीं करेंगे इसे।
अगर तुम कहो तो मैं शहरयार से बात करूं। बेसहारा औरतों की खिदमत में कोई बुराई तो नहीं है? नहीं नहीं आंटी, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ शहरयार नहीं पसंद करेंगे। तुम बात तो करके देखो, हो सकता है शहरयार राजी हो जाए। अच्छा चले, मैं कोशिश करती हूँ, बात करती हूँ शहरयार से। हाँ, तुम अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन को संभालो तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। और आपको खुश देख के मैं बहुत खुश हो जाऊँ। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा, थैंक यू। मदिया तुम्हें बहुत मिस करती है, और तुम ऐसी बेमुरवत हो कि ना तो कभी फोन करती हो, ना ही हमसे मिलने कभी इस्लामाबाद आती हो। देखो शहरयार, मैं मुनाफिक नहीं हूँ। जिससे नफरत करती हूँ उसके मुझे उसे कह देती हूँ, और ये तुम अच्छी तरह जानते हो। और अपनी राय बदलने की भी आदी नहीं हूँ। नाराज तो तुम मुझसे भी थी, और वैसे भी नाराजगी तो किसी टाइम भी खत्म हो सकती है, लेकिन नफरत मोहब्बत में कभी नहीं बन सकती। खैर, तुम ये बताओ, कुछ तो बहुत माई मेरा इतना ख्याल रखता है कि मैं बयान ही नहीं कर सकती। तुमसे मोहब्बत भी काफी करता है। उसकी मोहब्बत ही तो थी जिसने मुझे उससे शादी करने पर मजबूर कर दिया। खैर, तुम सुनाओ, तुम्हारी कैसी गुजर रही? बहुत अच्छी। मदिया ने भी जैसे मुझे काहिल बना दिया, खुद से कुछ भी नहीं करने देती। पॉलिश हुए हुए जूते, इस्त्रीशुदा कपड़े, पका हुआ मजेदार खाना, मुझे तो उसकी खिदमत की जैसी आदत सी होती। उसका बस चले तो कल मेरी जगह ऑफिस भी खुद चली जाए। हाँ, यानी कि नहायत खिदमत गुजार नौकरानी मिल गई है तुम्हें। बीवी है वो मेरी, मोहब्बत करता हूँ उससे। भाई, जो क्वालिटीज तुम बता रहे हो वो एक नौकरानी में भी होती है। तुम नहीं समझोगी, तुमने तो कभी हुमायूं की शर्ट भी इस्त्री नहीं की होगी। हाँ, तो मैं क्यों करूं? हजारों धोबी हैं शहर में, और उसकी माँ और बहन भी हैं जो उसके ये काम कर सकती हैं, तो मैं क्यों? और तुम किस लिए हो वहां पे? ऐश करने के लिए। और मैंने तो उसे साफ साफ पहले दिन ही बता दिया था कि मैं ये सब काम नहीं कर सकती। फायजा, मैंने सारा इंतजाम कर लिया, अब सिर्फ तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। ये सब ठीक नहीं है तारिक, तुम एक बार अपने घर वालों को भेजो तो। अगर अम्मा या भाई इनकार करेंगे तो फिर मैं वही करूंगी जो तुम चाहोगे। यार, मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। क्या? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे घर वाले राजी हैं। उनकी आंखों पर दौलत की पट्टी बन गई है, वो लोग मेरी किसी दौलतमंद लड़की से शादी कराना चाहते हैं। तो फिर मेरा क्या होगा तारिक? इसीलिए तो समझा रहा हूँ, एक बार हम शादी कर लेंगे तो दोनों के घर वाले मजबूर हो जाएंगे। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? मेरा एक दोस्त है लाहौर में, उसने मुझे वहां बुलाया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो क्या? मेरे पास कुछ पैसे तो हैं, मगर पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? अपने आप से भी ज्यादा है तारिक, इसीलिए तो मैंने अपनी जिंदगी को तुम्हारे साथ गुजारने का सोचा। फिर पैसों का भी इंतजाम तुम ही करोगे। मैं? हाँ, तुम क्या अपनी भाभी की तिजोरी भूल गई? नहीं तारिक, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? वो लोग खुद गर्ज हैं, सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोचते हैं। हम क्यों ना सिर्फ अपने बारे में सोचें? लेकिन कुछ नहीं मेरी जान, हम बाद में उन्हें वो सब सूद समेत वापस कर देंगे। ठीक है, वो सामान मैं अपने साथ ही ले आऊंगी। मैंने अम्मा से बात कर ली है,
अगर तुम कुछ दिनों के लिए आंटी के घर रहना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। हुमायूं, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही हूँ और यही रहूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तो बस यही चाह रहा था कि तुम किसी किस्म का स्ट्रेस ना लो। अगर ये सब मेहरबानियां तुम मुझ पे इसलिए कर रहे हो कि मैं इस बच्चे को पैदा करने वाली हूँ, तो तुम्हारी गलतफहमी है। ये कैसी बातें कर रही हो? मैं 2-3 साल तक बच्चे के हक में नहीं हूँ। मलिहा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अच्छा चलो एक काम, एक एग्रीमेंट करते हैं कि इस बच्चे के बाद हम किसी और। हुमायूं, मैं बात कर चुकी हूँ, अब मैं इस मौजू पर और बात नहीं करूंगी। क्या बात है, कुछ बताएगा भी? ये यूं ही टहलता रहेगा? वो कह रही है कि उससे बच्चा नहीं चाहिए। हैं? ये क्या कह रही है वो? सुबह से दिमाग खराब किया हुआ है मेरा। कह रही है कि मेरी मर्जी है। अरे दिमाग तो उसका खराब हो गया है, पागल हो गई है वो। उसकी मर्जी कैसे चलेगी बताओ? हमारा बच्चा है, मर्जी भी हमारी चलेगी। अब ये बात उसे कौन समझा? अगर शराफत से नहीं मानती है ना तो उतार जुता मार उसके मुंह पे। अम्मा, आप क्यों नहीं समझते? ये चीजें जोर जबरदस्ती से नहीं मनवाई जा सकती। तो फिर मान लो उसकी बात, लेकिन एक बात मेरी भी कान खोल के सुन लो। हमारे यहाँ की रिवायत है कि पहला बच्चा लड़का होता है हमारे खानदान में, समझा? और अगर तूने उसकी बात मान ली ना तो अपने बच्चे का कातिल बन जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? उसकी अम्मा को बुला ले या उसकी बहन को बुला ले, उनसे बात कर। अगर फिर भी नहीं मानती ना तो फिर उसको तलाक की धमकी दे। तलाक? अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? अरे मेरा बच्चा, मैं उसे डराने धमकाने के लिए कह रही हूँ, हकीकत में थोड़ी कह रही हूँ। नहीं अम्मा, वो बहुत जिद्दी है। ऐसे बात करने से उल्टा उसका दिमाग खराब हो जाएगा। तू मुझे ये बता, तू उसकी बीवी है या शौहर? ऐसा तो बीवियां भी अपने शौहर से नहीं डरती जैसे तू डर रहा है। अच्छा अम्मा, आप मैं भी जाकर आंटी से बात करता हूँ। क्या हुआ? वो पापा कब आएंगे? कल रात तक आ जाएंगे। मम्मा, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों? मम्मा, इसने होमवर्क नहीं किया। जी नहीं, मैंने कर लिया है। मम्मा, ये झूठ बोल रही है। गलत बात है किरण, एक तो आपने होमवर्क नहीं किया, फिर आप झूठ भी बोल रही है। मम्मा, ये क्लास में ऐसे झूठ बोलती है, मुझे नाजिया ने बताया था। मम्मा, ये झूठ बोल रहा है। किरण, ये कोई तरीका है बात करने का? चलो मुझे अपनी लेसनदारी दिखाओ, तुम भी चलो 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 जल्दी। फौरन। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा बेटा कि मलिहा ऐसा भी सोच सकती है। उसे ख्वाह मख्वाह की जिद होगी। जिस बात से मैं मना करता हूँ वही जानबूझकर करती है। मैं जानती हूँ वो जिद्दी है बेटा, लेकिन फिर भी बेटे थोड़ा बहुत सही वो तुम्हारा ही काम मानती और समझती है। आप यकीन जानिए, मैं बहुत बर्दाश्त करता हूँ, सिर्फ इस मोहब्बत की वजह से जो मुझे उससे है। मैं जानती हूँ बेटा, मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद भी हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा आंटी, मेरा हरगिज यहाँ पर आकर यह मकसद नहीं था कि मैं आपका दिल दुखाऊं। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे बेटा। आंटी, आप उसे कॉल करके यहाँ पे बुलाएं, उसे समझाएं। सिर्फ मैं ही नहीं, जब से अम्मा को इस बारे में पता चला है वो भी बहुत गुस्से में, और इस सबका हमारी अज़दवाजी जिंदगी पर भी असर पड़ सकता है।
खुदा न खास्ता ये रिश्ता टूट भी सकता है। अरे मैंने क्या देख रही हूँ? माँ बाप के घर में किसी ने तमीज नहीं सिखाई तुम्हें? बोतल से मुंह लगा के पी रही हो। अब तुम्हारा झूठा कौन पिएगा? है मेरा झूठा पीने वाला इस घर में, और कोई बीमारी नहीं है मुझे। अरे बीमारी तो तुम खुद हो, उनसे पूछो जो छेड़ रहे हैं तुम्हें। अम्मा कमरे में चलो। अरे चुप करो तुम। इन्हें अंदर ले जाओ फायजा, नहीं तो बार बार बाहर आकर लोगों के कामों में टांग अड़ाती रहेंगी। आने दी हुमायूं को। नौ तन की लल्लो है ना पटवाई ना, तो मेरा नाम ही बदल देना। अपनी अम्मी का दूसरा नाम सोच लो। भाभी प्लीज आप ही अपने कमरे में चली जाएं। कमरे में जाएगी मेरी जूती, और तुम माँ बेटी भी शुक्र करो कि मेरे जेवर चुराने के जुर्म में अंदर नहीं करवाया। अरे चोर तो तू खुद है, कीड़े पड़े तेरी जुबान में, कम वक्त मारी। और चुप कर जाए। अरे चुप। चुप हो जाओ, वरना तुम्हें भी काट खाएंगे। क्या कहा? अरे जरा बोल ना जोर से, मैं भी तो सुनूं क्या कह रही है। फायजा इन्हें अंदर ले जाओ। तेरा तुम्हें ऐसा सत्यानाश कराऊंगी, ऐसा सत्यानाश कराऊंगी कि सारा जमाना तुझे छू छू करेगा। अच्छा, और ये जो बेटी है ना आपकी, जो आपने पैदा की है, जो चांद ये चढ़ाती फिर रही है आजकल, जब वो जमाने को पता चलेंगे तो मैं देखती हूँ कौन किस पे थू थू करता है। आने दे मायूं, ना इसे सही कराया ना तो मेरा भी नाम नहीं। बहुत ही जुबान चलने लगी, कम वक्त मारी की। हराम है जो एक दिन कभी सुकून दिया हो इस मलिहा ने मुझे। हुमायूं जो कुछ आज कह कर गया है बेटा, अगर कहीं खुदा ना खास्ता। अम्मी खुदा के लिए संभाले खुद को। मैं कॉल करती हूँ, हुमायूं से बात करती हूँ, समझाती हूँ उसे। समझने की जरूरत मलिहा को है। हाँ मैं उसको भी समझाती हूँ अम्मी। तू यहाँ आ जा मती, तू मेरे पास आ जा मदिया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटी, ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है। कुछ नहीं होगा अम्मी, मैं शहरियार से कहती हूँ कि आपके पास आ जाएं, आपको थोड़ा हौसला मिलेगा। मदी, अगर उसने मलिहा को। अल्लाह से दुआ करें अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं थोड़ी देर में आपको कॉल बैक करती हूँ।